आपके बोर्ड एग्जाम में 30 से 35 दिन बचे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज छोड़नी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो आइए हम देखते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोइट्री सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट फर्स्ट हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में चेंज करके अलग अलग तरीके से दिया है और नीचे आप देख पाएंगे तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही आंसर है। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर वाज द पोएट, व्हाट हैपेंड टू हिम। इसके और में आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। ये आपके पास 4 अलग अलग तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं और इनका सबका आंसर आपके पास सिर्फ एक ही है। तो ये आप क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द सब्सटेंस ऑफ द पोएम द डस्ट ऑफ स्नो। यस स्टूडेंट, यदि आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी के साथ हम चलते अपनी नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट आर द टू ओपिनियन ऑफ पीपल अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट इज द पोएट्स स्टैंड। अब ये जो क्वेश्चन है इसके और में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन 2 डिफरेंट व्यूज अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। या फिर आपके पास तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है समराइज द पोएम फायर एंड आइस। यस स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन वही अलग अलग लैंग्वेज में है बट इनके आंसर सबके सेम है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ, ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू में फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट आता है हाउ इज द टाइगर इन द शेल, हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स। स्टूडेंट्स, इसके और में भी आपके पास सेकंड क्वेश्चन है कि वेयर इज द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइगर एंड हाउ डज ही ट्रीट द विजिटर्स। यस स्टूडेंट, थर्ड हमारा क्वेश्चन इसी की ओर में है हाउ डज द टाइगर फेल इन द केज। और नेक्स्ट इसके ओर में क्वेश्चन आ रहा है हाउ डज द टाइगर वॉक अबाउट इन द केज, व्हाट आर हिज इमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर डू इन द केज। यस स्टूडेंट, आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को 5 तरीके से लिखा है लेकिन उन सब का आंसर हमारे पास सिर्फ एक ही है। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ ले, आंसर सिर्फ आपने एक ही लिखना है। यस स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, काफी टाइम ये आपका बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द केज विद द टाइगर इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट हमारा इस पोएम से लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट मैसेज डज द पोएम ए टाइगर इन द जू गिव। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, आपको किसी तरीके से भी क्वेश्चन दे दे आप ये आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ। हमारी फोर्थ पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ कैरोलिन वेल्स पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, एक्सप्लेन। यस स्टूडेंट, इस पोएम से आपका सेंट्रल आइडिया आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोएम की तरफ और नेक्स्ट पोएम है हमारी दी बोल पोएम। बोल पोएम में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101% ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द बोल पोएम। यस स्टूडेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द बोल पोएम या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बोल पोएम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स वो है कि वेयर हैज द बॉय लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लॉस ऑन हिज माइंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
2 मार्क्स में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट पोएम है 6th पोएम अमांडा। अमांडा पोएम में समराइज द पोएम अमांडा इन योर ओन वर्ड्स, समरी ही पूछी जा सकती है। या इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है कि रेपेंजल, रिलेटेड टू रेपेंजल क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज अमांडा वांट टू प्रूव बाय सेइंग आई एम रेपेंजल, व्हाट डज शी प्रॉमिस टू डू। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी पोएम से कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। कोई भी पोएम आपके पास है तो सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज आप जरूर से करके जाना। हर पोएम का आप सेंट्रल आइडिया, थीम देख लेना। सेंट्रल आइडिया, थीम, मैसेज सारी चीजें एक ही होती है, बस सिर्फ उसको लिखने का एक पैटर्न अलग है। यस स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारी पोएम है दी ट्रीज। ट्रीज में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम। स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन से ट्रीज की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट डू देयर रूट्स, देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स टू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि व्हाट मैसेज डज द पोएटेस कन्वे थ्रू द पोएम द ट्रीज। वही सेम क्वेश्चन है आपका कि व्हाट मैसेज डज द पोएटेस कन्वे थ्रू द पोएम द ट्रीज, या फिर व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम द ट्रीज। थीम या मैसेज कुछ भी आपके पास पूछा जा सकता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द नाइट, हाउ डज शी फील। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम से आपका पेपर में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारी पोएम है फोग पोएम। फोग से हमारा एक ही क्वेश्चन आता है और एक ही चीज है, क्योंकि पोएम हमारी 4 लाइन की है। यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो अलग अलग तरीके से पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज द पोएटेस डिस्क्राइब द फोग्स मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट प्रेजेंट द फोग लाइक अ कैट। नेक्स्ट इसी के और में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाउ डज द पोएट मेक द फोग लाइक अ लिविंग क्रिएचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ कार्ल सैंडबर्ग पोएम फोग इन योर ओन वर्ड्स। यस स्टूडेंट, अगेन वही कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग लैंग्वेज में, लेकिन उसका जो आंसर है वो आपका एक ही लैंग्वेज में है। सबके आंसर आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पोएम जो आती है वो आती है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ड्रैगन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ड्रैगन। यहाँ हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द ड्रैगन्स माउथ एंड नोज। दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से, बट इनका आंसर जो है वो क्या है, हमारे पास एक ही आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पायरेट्स अपीयरेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पायरेट्स अपीयरेंस। और लास्ट में हमारा जो बल्लाद, आपको पता है कि जो पोएम हमारी द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन है वो बल्लाद है, तो ये किस तरीके से बल्लाद है ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बल्लाद। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी लास्ट पोएम है फॉर एनी गैरेगोरी। ये स्टूडेंट जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर, व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, या व्हाई वुड शी वांट टू डू सो। ये स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन से पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि हमारे पोएट्री सेक्शन का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समराइज द पोएम फॉर एनी गैरेगोरे। या आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर एनी गैरेगोरे, या व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फॉर एनी गैरेगोरे, या व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम फॉर एनी गैरेगोरे। ये स्टूडेंट ये थे आपकी पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।